individual difference. We are all different in one way or the other from each other. We differ in our way of living, thinking, looking, attitude, aptitude, interest, etc. हम सभी किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं। इसे ही व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। We differ in our way of living. हम लोग एक दूसरे से बहुत तरीके से अलग होते हैं, जैसे रहने के तरीके में, थिंकिंग सोचने के तरीके में। हर एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग होता है। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग दिखते हैं। एटीट्यूड अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड अभिक्षमता, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। हम एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट सभी में एक दूसरे से अलग होते हैं। We all are different from each other in various ways. First, physical development, cognitive development, social development, emotional development. हर एक इंसान फिजिकल डेवलपमेंट में हर दूसरे इंसान से अलग होता है। कोई भी इंसान फिजिकली बिल्कुल एक दूसरे से समान नहीं होते हैं। सेकेंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। हर इंसान का संज्ञानात्मक विकास दूसरे इंसान के संज्ञानात्मक विकास से बिल्कुल अलग होता है। थर्ड है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। थर्ड, सोशल डेवलपमेंट, हर मनुष्य का सामाजिकरण बिल्कुल अलग होता है। फोर्थ, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। हम देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया में भी हर मनुष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। अगर हम शारीरिक विकास की चर्चा करें, मानसिक विकास की चर्चा करें, सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास, हर तरह में हर मनुष्य एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ही किसी भी मनुष्य के लक्षण 100% किसी भी दूसरे मनुष्य के लक्षण से नहीं मिलते हैं। अगर हम आइडेंटिकल ट्विन्स, जुड़वा बच्चों के बारे में भी बात करें तो वो भी संपूर्ण रूप से एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। इन विभिन्नताओं का कारण इंडिविजुअल डिफरेंस का होना है। The difference may be on the basis of gender, caste, color, creed, class, religion, community, etc. व्यक्तिगत विभिन्नता के बहुत से आधार हो सकते हैं। जेंडर, लिंग के आधार पर लड़का लड़की एक दूसरे से अलग होते हैं। जाति, रंग, नस्ल, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, ये सारे फैक्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए उत्तरदायी होते हैं। एज ए टीचर हमें व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना क्यों जरूरी है? अगर हमें व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ होगी तभी हम अपने टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। Why differentiated instruction are needed? जब एक टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नता की समझ होती है तो वे अपने इंस्ट्रक्शन को बहुत ही अलग तरीके से प्लान करते हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि पहला, हैव डिफरेंट नीड्स, हर स्टूडेंट की आवश्यकता दूसरे स्टूडेंट की आवश्यकता से अलग होती है। सेकेंड, कम फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारे स्कूल में सभी जो बच्चे होते हैं अलग अलग
एजुकेशनल बैकग्राउंड के होते हैं। हैव डिफरेंट अटेंशन स्पैन एंड इंटरेस्ट। हर स्टूडेंट का ध्यान केंद्रित करने की अवधि अलग होती है और रुचि भी अलग होती है। हैव डिफरेंट लैंग्वेज एबिलिटी। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी अपनी अपनी भाषाओं की समझ होती है। फोर्थ, हैव डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। हर स्टूडेंट की अपनी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। एज ए टीचर हमें अपने क्लासरूम को ऐसे बनाना होगा कि जिससे सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। किसी भी एक स्टूडेंट को ध्यान में रखकर हम अपने क्लासरूम टीचिंग को प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों की आवश्यकता अलग होती है, सभी बच्चों के अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होते हैं, लोगों के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अलग होती है, लोगों का वोकैबुलरी अलग होता है। इवन हर जो स्टूडेंट होता है एक अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी टीचिंग लर्निंग को प्लान करना होता है, ताकि हमारे सारे स्टूडेंट हमारी एजुकेशन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकें। टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस एंड दूसरा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस जो हमारे खुद के अंदर होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे एक इंसान की रुचि भी अलग अलग होती है, जैसे कभी उसे म्यूजिक पसंद आता है, कभी उसे डांस पसंद आता है, कभी उसे पढ़ना पसंद आता है, कभी उसे सोना पसंद आता है। तो एक मनुष्य के अंदर जो विभिन्नता होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। सेकेंड है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से बिल्कुल डिफरेंट होता है, सोच में, देखने में, इंटरेस्ट में, एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में। तो ये जो विभिन्नता एक दूसरे के बीच में पाई जाती है इसे हम कहते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड फर्स्ट provide a variety of learning situation. Second, B, solve the problem based on deductive method. C, most of the time used algorithms. D, provide facts to student to memorize them. शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। बी, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। सी, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना। डी, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। यहाँ पे आंसर होगा ए, प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। यहाँ पे एज ए टीचर हमें क्या करना है? इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर अपने लर्निंग को ऐसे प्लान करना है ताकि हमारे सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीखें। तो हम क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन अपने स्टूडेंट्स को देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, an effective teacher in a classroom where students come from diverse background would A, push student from deprived background to work hard that they can match up with their peers. B, focus on their cultural knowledge to address individual difference among the group. C, ignore cultural knowledge and treat all these students in a uniform manner. D, create group of students with those from the same economic background put together. जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक ए,
वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वह अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। बी, समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताते हुए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। सी, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करेगा। डी, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। एक क्लासरूम है जहाँ पे विभिन्न बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। उस क्लासरूम में एक प्रभावी शिक्षक कौन होगा? तो पहला ऑप्शन ये है कि वंचित पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि जिन बच्चों को संसाधन पूरी तरह से नहीं मिलते, डिप्राइव्ड होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी होती है। वैसे स्टूडेंट को क्या वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के लिए कहेंगे और अपने साथियों के बराबर पहुंचने के लिए कहेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे स्टूडेंट में कहीं ना कहीं हीन भावना उत्पन्न होगी। स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि हम डिप्राइव्ड वर्ग से हैं, इसलिए टीचर हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। तो ये आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। बी, समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे। एज ए टीचर हम क्या करेंगे, सभी बच्चे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट कल्चर से हैं, उनके क्या है, कल्चर को इम्पोर्टेंस देंगे, उनके कल्चर को जानेंगे, उन पर ध्यान देंगे। तो आंसर राइट क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस should be taught in a school having teachers first trained to make them homogeneous learner, second to teach in different section of classroom based on their individual differences, third trained to use different pedagogy to meet their diverse learning needs, fourth trained to teach children with specific individual differences। यहाँ राइट आंसर होगा 3, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ही टीचर डिफरेंट पेडागोजी का यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स दैट इज TLM का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज ए हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे भाषा के लोग रहते हैं, तो इसको हम कैसे लेंगे? ए हिंड्रेंस, एक रुकावट के रूप में जो टीचिंग लर्निंग को में रुकावट का काम करेगी। बी, a resource for enrichment of school life। मल्टीलिंगुअल को हम एक साधन के रूप में देखेंगे जिससे हमारा स्कूल लाइफ को समृद्ध किया जा सके। सी, a challenge to teachers' capacity to motivate students to learn। बहुभाषा हमारे टीचर्स के कैपेसिटी के लिए एक चैलेंज होगा कि वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाएंगे। फोर्थ, एक फैक्टर होगा जो हमारे स्टूडेंट्स के स्कूल लाइफ को कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस देगा। यहाँ पे आंसर होगा बी, अ रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। अगर हमारे क्लासरूम में विभिन्न भाषा के बच्चे होंगे तो एज ए टीचर हम क्या करेंगे, उसे रिसोर्स के रूप में यूज करेंगे ताकि हमारे बच्चों का स्कूल लाइफ जो हो एनरिच्ड हो, प्रभावी हो। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। पहला क्या है? हेरिडिटी, दूसरा एनवायरनमेंट। हेरिडिटी के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दूसरा फैक्टर है
इन्वायरमेंट वातावरण। इन्वायरमेंट इंडिविजुअल डिफरेंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम किसी भी इंसान के हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। पंचतंत्र की एक कहानी है जिसमें दो जुड़वा तोते होते हैं। जब वे तोते बहुत छोटे होते हैं, उसी टाइम एक तूफान आता है जिसके कारण वो दोनों तोते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक तोता जो होता है वो साधु के आश्रम में जा गिरता है और दूसरा तोता एक चोर के यहाँ जाकर गिरता है। जो तोता साधु के आश्रम में रहता है वो बहुत ही मधुर वचनों का प्रयोग करता है, किंतु जो तोता चोर के साथ रहता है वो अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि दोनों तोतों के हेरिडिटी समान होते हैं क्योंकि वो जुड़वा होते हैं, किंतु इन्वायरमेंट अलग अलग होने के कारण उनका व्यवहार अलग अलग होता है। एक मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरे अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं।